लोग अपने अपने तरीके से ये दुनिया को देखते हैं। आधुनिक विज्ञान से लोग देखते हैं। अलग अलग धर्म है ये दुनिया में, अलग अलग दर्शन है। लोग ये दुनिया को देखते हैं ये धर्म लेकर, ये दर्शन लेकर, ये ज्ञान लेकर। लेकिन ये दुनिया का सच एक ही है। आधुनिक विज्ञानियों ने हमें सीखते हैं ये ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में, न्यूटन्स लॉ के बारे में। लेकिन समझने के लिए कोशिश कीजिए, हमारे मन में एक गति है। ये दुनिया में भी अलग अलग गति है। ये दुनिया में भी अलग अलग गति है। इसीलिए हमेशा हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ रहते हैं। हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन के साथ रहता है। नदी पर पत्थर फेंकने के बाद ये पत्थर जमीन तक डूब जाएगा। हम ये जानते हैं क्योंकि ये गति के अनुसार ये होता है। लेकिन लोग सोचते हैं कि वे लोग चलते हैं, काम करते हैं कि लोग सोचते हैं कि लोग सोचते हैं, वे लोग सोचते हैं, मैं सोचता हूं, हम सोचते हैं, वगैरह वगैरह लोग सोचते हैं। लेकिन ये सोच विचार भी गलत है। आप नहीं सोचते। गति के अनुसार सब कुछ होता है। आप हमारे पास आए ये गति की वजह से। आप नहीं आए, आपको आना पड़ा। पहले आया, बाद में सोचा। पहले हम कुछ करते हैं, बाद में मैंने ये किया कि सोच विचार हमारे मन में उत्पन्न होता है। कर सकते हैं तो कीजिए। करने से पहले मैंने ये किया कि सोच विचार लीजिए मन में, क्या आगे कर सकते हैं? करने से पहले नहीं। पहले हम कदम उठाते हैं। ये उठाने के बाद हम जानते हैं कि मैंने एक कदम उठाया। यही है विधि। यानी हम कुछ करते हैं, करने के बाद हमारे मन में ये सोच विचार आता है। अब ये जानते हैं तो क्या आप कह सकते हैं मैंने ये किया? मैंने ये किया कि सोच सकते हैं करने के बाद, ये करने के पहले आपको करना पड़ा। कैसे? कैसे आपने ये किया? कैसे आपने ये किया? थोड़ा सोचिए। करने के बाद आपने सोचा। सोचा मतलब मैंने किया कि सोच विचार उत्पन्न हुआ। करने के बाद
करने से पहले आपने किया। ये गति के अनुसार ये होता है, गति के अनुसार, गति की वजह से ये होता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ जाता है गति की वजह से। पत्थर पत्थर से जोड़ता है हमेशा गति की वजह से। इसीलिए आप कोई लोगों को एसोसिएट करते हैं तो ये आपकी गति की वजह से ये होता है। मत सोचिए कि मैं उन लोगों को एसोसिएट करता हूँ, मैं उन लोगों के पास जाता हूँ, ये मत कीजिए। एक गति आकर्षण है, आपको उन लोगों तक आकर्षित होता है, ये गति के अनुसार। अगर आपको ये मत में रहना चाहिए तो, ये लोगों के मध्य रहना चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? उन लोगों के गति आपके गति बराबर होना चाहिए। आप चोरों के साथ भी रह सकते हैं, ये रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? उन लोगों की गति आपकी गति बराबर करना पड़ेगा। ये कर सकते हैं तो उन लोगों के साथ अच्छे से जी सकते हैं। उन लोगों को देखकर आपको ये मेरे लोग की सोच विचार उत्पन्न होगा। कोई साधु को देखकर ये पराया है कि सोच विचार उत्पन्न होगा मन में। ये अपना, ये पराया, हमेशा अपना होता है गति की वजह से। आपकी गति उनकी गति से जोड़ता है तो, संबंध होता है तो वो आपका आदमी है। इसीलिए हम जानते हैं ये संसार सागर पार करने के लिए हमें ये गुरु लोगों का मदद चाहिए हमेशा, गुरु लोगों की मदद चाहिए हमेशा हमें। ये मदद के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे करने के लिए हमें ये गुरु लोगों के पास रहना चाहिए। ये रहने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। यह रहने के लिए उन लोगों के पास कल्याण मित्र है हमें, ये कल्याण मित्रों के साथ रहने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। भगवान बुद्ध जी ने एक माहौल बनाया। अब ये माहौल, ये एनवायरनमेंट हमारे पास है। ये एनवायरनमेंट में भगवान बुद्ध जी ने ये करने के लिए सब कुछ बताया हमें। शायद हम जानते भी नहीं क्यों हम ये करें, लेकिन भगवान बुद्ध जी ने हमें ये बताया। ये करने के बाद हम समझ में आएंगे। करने के बाद हम समझ में आएंगे, करने से पहले नहीं। इसीलिए हमें ये भगवान बुद्ध जी द्वारा कथित ये सब कुछ करना पड़ेगा। ये गति मेंटेन करना पड़ेगा, मेजॉरिटी के साथ रहना पड़ेगा। ये गति अलग हुआ है तो, ये गति अलग हुई है तो अब आपको ये मत से जाकर कोई चोरों के साथ रहना पड़े शायद।
क्योंकि आपके मन में चोरों की गति है, तो अब आपको आकर्षित होगा। इसीलिए हमेशा ये गति के बारे में सोचिए। अच्छी गति बनाने के लिए कोशिश कीजिए। ये धर्म के साथ अच्छी गति बना सकते हैं। धर्म अच्छे से सुनिए। ये सुनकर आपके मन में ये उत्पन्न हुआ ये क्लेश दूर करने के लिए कोशिश कीजिए। हर समय में ये क्लेश दूर होगा, आप धर्म के साथ रह सकते हैं। यही है मुख्य कारण। धर्म है मुख्य कारण। ये धर्म यानी ये भगवान बुद्ध जी का धर्म, ये दर्शन यानी ये एक ज्ञान काफी है ये करने के लिए। भगवान बुद्ध जी ने बहुत बताया हमें, बहुत एक कारण और बहुत फैक्ट्स हमें बताया निर्वाण प्राप्त करने के। बहुत है हमारे पास, लेकिन आपको एक की जरूरत है। आप ये जान सकते हैं तो इससे ये दुनिया को समझने के लिए कोशिश कीजिए। ज्ञान के पीछे मत जाइए। क्यों हम ज्ञान के पीछे जाते हैं? ये अच्छा योग नहीं है। हम योग के बारे में हम जानते हैं। योगी के बारे में, योगियों के बारे में जानते हैं। ये योग करना है ना। ये योग करना, लोग सोचते हैं कि ये पतंजलि वगैरह वगैरह योग है। लेकिन भगवान कृष्ण ने हमें बताया ये योग करने का मतलब ये पुण्य और पाप दोनों हटा करने के लिए कुछ करते हैं तो हम, वही है योग। कुछ जानने के लिए कोशिश करना योग नहीं है। पुण्य और पाप दोनों से मुक्त होना योग है। यानी अरहत बनने का मार्ग योग है। क्योंकि भगवान बुद्ध जी ने अरहत भिक्षु को पुण्य पाप पहिनस, यानी ये पुण्य और पाप मिटा हुआ आदमी कहा है। पुण्य और पाप दोनों मिटा हुआ आदमी अरहत भिक्षु है। थोड़ा सोचिए। अरहत बनने के लिए आपको योग करना पड़ेगा, लेकिन ये योग व्यायाम नहीं है। लेकिन योग करना पड़ेगा। ये धर्म के अनुसार हम करते हैं, ये दर्शन के अनुसार। इसीलिए ये करने के लिए आपको हमें एक ही धर्म तथ्य चाहिए। ये तथ्य हमारे पास है तो हम इससे ये दुनिया को देखने के लिए कोशिश करेंगे। ये देखने की विधि को हम विदर्शना कहते हैं। भगवान बुद्ध जी ने हमें विदर्शना करने के लिए कहा। ये विदर्शना, ये शब्द का मतलब
देखना है, लेकिन ये देखना मामूली देखना नहीं है, ये सुविशेष देखना है। ये देखने के लिए ये आंखें काफी नहीं है। आपके पास ये 2 आंखें हैं, ये आंखें काफी नहीं है। ये आपका मन भी काफी नहीं है। हम ये मन को हम मनस कहते हैं। ये मनस भी काफी नहीं है। ये देखने के लिए आपको ज्ञान की जरूरत है। ये धर्म पढ़कर और धर्म सुनकर अच्छे से समझने के बाद आपके मन में एक और आंखें बनेगी। ये आंखें से, ये विदर्शना आंखें है, ये आंखें से आप लोग देख सकते, ये लोग ये दुनिया देख सकते हैं। तो दुनिया की असलियत, दुनिया का असलियत, दुनिया की असलियत पता लगा सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सोचिए, पहले धर्म को सुनना जरूरी है, बाद में ये सुना हुआ धर्म समझ में आना जरूरी है। ये समझने के बाद आपके मन में एक और आंखें उत्पन्न होगी। ये आंखें से आप ये दुनिया देखने के लिए कोशिश कीजिए। ये धर्म के साथ ये उत्पन्न होता है। धर्म जानते नहीं है तो ये ज्ञान नहीं, ये ज्ञान भी एक आंख है। ये ज्ञान आपके साथ है तो आप ये दुनिया देख सकते हैं, नहीं तो अन्य लोगों की तरह दुनिया देखते हैं। ये दुनिया, वहाँ रंग है, वहाँ स्वाद है, ये वगैरह वगैरह कहकर ये दुनिया में रह सकते हैं। ये दुनिया बहुत आनंददायक है कि भी कह सकते हैं कि अलग अलग सोच विचार उत्पन्न होता है मन में। धर्म नहीं है तो ये मन में ये मन भी मामूली मन है। सच देख नहीं सकते। सच देखने के लिए आपको ये ज्ञान की आंख की जरूरत है। एक ज्ञान की आंख आपके पास है तो इससे ये दुनिया देख सकते हैं। लेकिन ये सब करने के लिए आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा। हमारी तरह लोगों को एसोसिएट करना पड़ेगा। ये एसोसिएट करने के लिए हमारे पास आना पड़ेगा। ये आने के लिए आपके मन में ये गति होना चाहिए। आप हमेशा पाप कर्म करते हैं तो आपकी गति हमारी गति से अलग है, इसीलिए आप कभी हमारे पास नहीं आए। इसीलिए पाप कर्म मत कीजिए। मुमुक्षु बनने के लिए आपके मन में आशा है तो आप हमारे पास आएंगे। मुमुक्षु बनने के लिए आशा नहीं है तो आपकी गति हमारे गति से अलग है, इसीलिए आप कभी हमारे पास नहीं आए। आप सब लोग हमारे पास आए, एक ये आने के एक ही कारण है, ये गति है। ये गति की वजह से आप हमारे पास आए। गति की वजह से आप हमारे पास रहते हैं, क्योंकि हम और आप बराबर है, गति से बराबर है। इसीलिए हमारे पास रहने के लिए आपको ये गति मेंटेन करना पड़ेगा। ये बहुत आसान है। ये बहुत आसान है। हम हमेशा ये धर्म के मार्ग पर चलते हैं। यही है हमारा मुख्य कर्तव्य। हम हमेशा ये मुख्य कर्तव्य करते हैं, ये धर्म मार्ग पर चलते हैं हम।
क्योंकि वही है हमारा मुख्य परमार्थ। ये परमार्थ पूरा करने के लिए हम हमेशा लड़ते हैं। आप भी ये करना पड़ेगा, एक योद्धा होना पड़ेगा आपके मन में, आपके मन के अंदर एक युद्ध युद्ध योद्धा आपके मन में, और आपके मन के अंदर आप एक योद्धा होना पड़ेगा। हम ऐसे हैं, इसीलिए हम हमेशा ये युद्ध लड़ते हैं। आप भी ये युद्ध लड़ सकते हैं, तो आप भी एक योद्धा है। आपकी गति और हमारी गति एक ही है। हम दोस्त बनकर जी सकते हैं। ये दोस्त का अर्थ क्या है, थोड़ा सोचिए। हम कैसे दोस्त बना सकते हैं? ये हमारे जन्म लेने के समय हमारे पास कितने दोस्त थे? एक भी नहीं। बाद में हमने दोस्ती की लोगों के साथ, हमने दोस्ती की लोगों के साथ। दोस्तों को बनाना पड़ेगा हमें। हम कैसे बना सकते हैं लोग दोस्तों को? वो मामूली आदमी लोग हैं। उन लोगों को देखकर वो अच्छा है, ये मेरा दोस्त है, ये कह सकते हैं हम? नहीं, हम एसोसिएट करते हैं पहले। ये एसोसिएट करने के समय हमें लगा कि वे लोग भी हमारी तरह है। ये हमारी तरह है। ये क्या है? ये हमारी तरह, ये गति है। मेरी गति आपकी गति से जोड़ती है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरा दोस्त बने। ये गति समान है तो हम अच्छे से एसोसिएट कर सकते हैं। बाद में मुझे एक और दोस्त मिला। मैंने ये दोस्त को थोड़ा समय एसोसिएट की, इसीलिए मैं उनकी तरह बना। मैंने उनकी तरह बना। अब वो दोस्त अच्छा दोस्त थे, लेकिन ये दोस्त वो दोस्त है, लेकिन वो बेस्ट फ्रेंड नहीं है। वही है बेस्ट फ्रेंड। बाद में एक औरत आपकी जिंदगी में आई, एक औरत। अब ये औरत को आप एसोसिएट करते, प्रिय से एसोसिएट कर सकते हैं। ये आपकी गति उसकी गति से बराबर होंगी। ये गति बराबर होगी है तो आप एसोसिएट कर सकते हैं, नहीं तो इससे आप रिजेक्ट होगा। यही है स्वभाव ये दुनिया में। इसीलिए किसके साथ भी आपको एसोसिएट करना चाहिए, तो वो आप किसके साथ भी आप एसोसिएट करना चाहते हैं, तो आपकी गति उसकी गति से समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसीलिए अंग्रेजी कहावत है, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। आप जानते हैं सब मैंने मिलकर रहते हैं, सब कौवे मिलकर रहते हैं, सब मोर मिलकर रहते हैं। मोर के साथ कौवे नहीं रहते, कौओं के साथ मोर नहीं रहते। यही है स्वभाव। ये जानवर है, ये पशु पक्षी है, ये जानते भी नहीं। इंसान जानते हैं, क्योंकि इंसान सोच विचार कर सकता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये मन है इंसानों के साथ। इसीलिए इंसान ये सोच विचार करके सोचते सोचते अन्य लोगों के साथ रह सकते हैं। लेकिन जानवरों को देखिए,
सोच विचार नहीं कर सकते। भगवान ने दिया हुआ, प्रकृति ने दिया हुआ कुछ ज्ञान है, ये ज्ञान इस्तेमाल करते करते वे लोग जिंदगी बिताते हैं। लेकिन ये सिंह कभी सूअरों के साथ नहीं रहते। सिंह हमेशा सिंह के साथ रहते। ये गति आकर्षण है। एक गति दूसरी गति को आकर्षण करती है। आकर्षण, आकर्षित करती है। एक गति दूसरी गति को आकर्षित करती है। लेकिन ये आकर्षित होने के लिए दोनों गति बराबर होनी चाहिए। ये बराबर है तो आकर्षित होती है। इसीलिए आपकी पत्नी आपके पास आई। आप सोचते हैं कि मैंने एक पत्नी को ले आया, ये मैं एक पत्नी को ले आया, ये पूरी तरह गलत सोच विचार है। धर्म है तो आपके मन में, आप धर्म के बारे में जानते हैं तो आप ये समझ सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, ये भगवान बुद्ध जी द्वारा कथित धर्म ये बहुत गहरा है, बहुत जटिल है, लेकिन हम समझ सकते हैं। धीरे धीरे हम समझ सकते हैं। ये समझने के लिए समय लगेगा हमें। इसीलिए शोर से मत कीजिए, कुछ भी शोर से मत कीजिए। अच्छे से जिंदगी बिताइए ये धर्म के साथ। धर्म समझने के लिए कोशिश कीजिए। ये हर फल में धर्म के साथ जिंदगी बिता दी, यही है विधि। शोर से करने के लिए कुछ नहीं है वहाँ। आपके मन में निर्वाण प्राप्त करने के लिए भी इच्छा है तो ये इच्छा की वजह से आपके मन में पीड़ा उत्पन्न होगी। बाद में आप हमेशा सोचेंगे कि क्या मैं निर्वाण हासिल किया, क्या मैं निर्वाण हासिल किया, अभी तक नहीं किया, कब मैं हासिल करूँगा। आपके मन में ये पीड़ा उत्पन्न होगी। ये पीड़ा से बाहर आने के लिए आप कुछ सोचेंगे, क्या मैं क्या करूँगी निर्वाण प्राप्त करने के लिए। लेकिन अब आपके मन में निर्वाण प्राप्त करने के लिए पीड़ा है। यहाँ आने से पहले, यानी ये धर्म सुनने से पहले आपके मन में ये पीड़ा नहीं थी। ये पीड़ा ये आपके मन में ये पीड़ा नहीं थी। विमुक्ति पाने की पीड़ा, एक औरत को लेने की पीड़ा थी, लेकिन विमुक्ति पाने की पीड़ा नहीं थी। लेकिन अब आपके पास अब ये विमुक्ति पाने की पीड़ा है तो ये नई पीड़ा है। लेकिन आप ये पीड़ा लेने के लिए हमारे पास नहीं आए, ये पीड़ा से बाहर आने के लिए हमारे पास आए, फिर सब पीड़ाओं को दूर करने के लिए हमारे पास आए। इसीलिए ये करने के लिए एक तरीका है। हम ये तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये मार्ग पर चलना पड़ेगा। इसीलिए ये कभी कभी ये रास्ते से भटक जा सकते हैं कभी कभी, लेकिन हमारे पास गुरु लोग हैं। हमारे मन चंचल होने के समय गुरु जी के पास जाकर ये सब कुछ गुरु जी को बताकर उससे एडवाइस लेकर हम वापस रास्ते पर आ सकते हैं। इसीलिए मत सोचिए ये वर्ल्ड एंड है कि ये अंत नहीं है। कुछ भी हो सकता है, ये अंत नहीं है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हमारे पास धर्म है, लेकिन लोगों के पास धर्म भी नहीं है। ये धर्म भी नहीं है, इसीलिए ये अच्छा बुरा ये भी जानते नहीं लोग। पैसे कमाने के अलावा कुछ भी जानते नहीं लोग। ये उन लोगों का ये मुख्य कारण
मुख्य कारण पैसे कमाकर बड़ा आदमी बनना है। लेकिन आपके मन में ऐसा नहीं है। आप ये सच क्या है कि सोचते हैं, ढूंढते हैं हमेशा, इसीलिए आपको ये सच मिला। अब ये बहुत गहरा मार्ग है। ये गहरा मार्ग पर ये बहुत कठिन भी है। ये मार्ग पर चलना बहुत कठिन है, हम ये जानते हैं। आसान काम नहीं है। पत्नी लेना, बच्चे बनाना, ये बहुत आसान काम है, जानवर भी करते हैं। एक जानवर भी है तो मेरे पास लेकर आइए। निर्वाण प्राप्त करने के लिए इच्छा के साथ रहना, निर्वाण प्राप्त करने की, विमुक्ति पाने के लिए कोशिश करने वाला एक जानवर भी है तो मेरे पास लेकर आए। लेकिन बच्चे बनाने, अगर मैं कहता हूँ तो बच्चे बना सका और बच्चे बच्चे बनाने वाला जानवर को यहाँ लेकर आइए, मुझे एक जंगल बनाना पड़ेगा, क्योंकि सब जानवर चींटी भी है, बच्चे बना सकते हैं। बहुत आसान है, 1 को 2 मिनट के अंदर सब कुछ कर सकते हैं लोग, है ना। लेकिन आप यहाँ आए, आप हमारे पास आए निर्वाण प्राप्त करने के लिए, विमुक्ति पाने के लिए, यानी ये दुनिया से बाहर जाने के लिए, पूरी तरह बाहर जाने, ये खुशी पाने के लिए आए। ये खुशी पाना इतना आसान नहीं है। हम कठिन काम करते हैं, ये कठिन काम करने वालों को हम हीरो कहते हैं। हीरो बने, आप एक हीरो है। ये मार्गदर्शन पर चलने वाले हीरो है। हीरो को हम बहादुर कहते हैं। ये बहादुर है, ये बहादुरी काम है ये। इसीलिए 1 दिन 2 दिन में ये सब कुछ हो जाएगा मत सोचिए। हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। अप्स एंड डाउन्स हो सकता है, हम इसको फेस करेंगे। हमारे पास गुरु लोग हैं, इसीलिए डरने की कोई जरूरत नहीं। हमारे पास गुरु लोग हैं। अगर आपके पास गुरु लोग नहीं है तो डरने की बात है। गुरु जी नहीं है तो आपके पास, लेकिन आप सब लोगों के पास गुरु जी है। गुरु लोग हैं, एक नहीं बल्कि बहुत है। यानी ये धर्म मार्ग पर चलने वाले बहुत लोग हैं यहाँ। लगभग 500 लोग हैं वहाँ। हम हमारे पास 500 लोग हैं ये धर्म मार्ग पर चलने वाले। इसीलिए आप सुरक्षित हैं। कभी मत सोचिए ये निर्वाण के बारे में। निर्वाण प्राप्त करने के लिए कोशिश कीजिए। क्या मैं ये हासिल किया, क्या मैं ये हासिल किया, ये मत सोचिए। अब आपके मन में खुशी उत्पन्न हुई है तो इसी पल में आप निर्वाण प्राप्त किया होगा। खुशी उत्पन्न हुआ है, खुशी उत्पन्न हुई है तो थोड़ा सोचिए। खुशी नहीं है तो आपके मन में मैं निर्वाण प्राप्त किया या ना, मैंने निर्वाण प्राप्त किया या ना, ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ये ढूंढते हैं ये पीड़ा की वजह से। मन में पीड़ा है तो निर्वाण नहीं है, ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं। सब कुछ त्याग देने के बाद विमुक्ति पा सकते हैं आप, लेकिन त्याग देना सही शब्द नहीं है।
ये धर्म समझने के बाद आप समझ में आएंगे कि त्याग देने के लिए आपके पास कोई नहीं था, लेकिन अब आपके पास सब है, सब लोग हैं, परिवार हैं, ये सब चीजें हैं। इसीलिए आप ये उन लोगों, ये आपके मन ने बना हुआ ये दुनिया में आप रहते हैं। ये दुनिया आपके मन में बनी हुई है। थोड़ा सोचिए, ये दुनिया ये बाहर दुनिया में नहीं है। आपके पास माँ है, पिताजी है, ये सब आपके मन में उत्पन्न हुआ है। आपके मन में उत्पन्न हुई ये दुनिया में आप रहते हैं। ये दुनिया को आप तृष्णा करते हैं। दुनिया को आपके मन में उत्पन्न हुई ये दुनिया को आप आशा करते हैं। धर्म नहीं है तो छोड़ देना नामुमकिन है, क्योंकि धर्म न जानने के कारण आपके मन में ये दुनिया उत्पन्न हुई है। धर्म जानने के बाद ये दुनिया नष्ट हो जाएगा। दुनिया का मतलब ये बाहर दुनिया नहीं है। भगवान बुद्ध जी ने ये बुद्धत्व हासिल की। बुद्धत्व हासिल, भगवान बुद्ध जी ने ये बुद्धत्व हासिल किया। ये दुनिया को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये दुनिया दुनिया थी उसी समय में। ये दुनिया ये बाहर दुनिया है। ये यानी ये 5 महाभूत रूपों से बनी हुई दुनिया है। ये दुनिया इसी समय में भी वहाँ थी, अभी भी वहाँ है, यहाँ है, वहाँ है, ये हर तरह ये दुनिया है। लेकिन भगवान बुद्ध जी ने अपने मन में उत्पन्न हुई ये दुनिया को नष्ट किए। ये दुनिया को नष्ट किया, इसीलिए तृष्णा करने के लिए कुछ नहीं बचा। हम जानते हैं, हम आपकी माँ के बारे में बात करते हैं तो हम जानते हैं ये एक औरत है। आपको वो माँ है, लेकिन दूसरों को एक औरत है। थोड़ा बताइए, ये औरत किसकी दुनिया में माँ है? आपकी दुनिया में माँ है। यानी आपके मन ने आपके मन ने बनी हुई दुनिया में है। इसीलिए आप बहुत प्रेम करते हैं। किसको? ये औरत को? ये औरत को नहीं। आपके दुनिया में एक माँ है। ये माँ को आप प्रेम करते हैं। ये माँ को आप प्रेम करते हैं। अगर ये माँ आपके दुनिया में है तो आप कैसे छोड़ दें? आपके दुनिया में कुछ है तो, कोई है तो उसको छोड़ देना नामुमकिन है। छोड़ देने के लिए मत कोशिश कीजिए। लेकिन कई धर्म है, ये धर्म के अनुसार आपको ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए निर्वाण या ये विमुक्ति पाने के लिए। लेकिन हमारे दृष्टिकोण से हम जानते हैं, हमारे पास ज्ञान है, क्योंकि हम ये धर्म मार्ग पर चलते हैं। ये चलने के बाद हमारे पास ये ज्ञान प्रभावित हुआ। ये ज्ञान से हम देख सकते हैं ये छोड़ देना नामुमकिन है। इसीलिए कोई लोग नहीं है ये दुनिया में छोड़ दे सकते। लोग सोचते, लोग बताते हैं मैंने ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। कुछ भी छोड़ नहीं दिया। छोड़ दिया, लोगों ने कुछ छोड़ दिया थोड़ा समय तक। हम लेते हैं एक ब्राह्मण, हम लेंगे ये जंगल में रहने वाले एक योगी को।
उसने संसार छोड़ दी। संसार यानी ये दुनिया, उसने ये दुनिया छोड़ दी। ये छोड़कर उसने जंगल में गया। अब जंगल में रहते हैं, ध्यान करते हैं। एक समय एक औरत जंगल में आएगा। ये आने के बाद ये औरत को देखकर काम वासना उत्पन्न होगी। बाद में वो योगी औरत के साथ विवाह होकर वापस गांव में आ जाएगा। थोड़ा सोचिए, उसने सब कुछ छोड़ दिया 1 महीने तक। ऐसे छोड़ नहीं दे सकते। ये पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये दुनिया आपने देखी हुई ये दुनिया आपके मन में उत्पन्न हुई है। मन में उत्पन्न हुई ये दुनिया को आपका मन प्रेम करता है, तृष्णा करता है, आशा करता है। दुनिया है तो प्रेम करना कैसे समाप्त करें, कैसे रोकें? दुनिया है तो इसीलिए दुनिया को नष्ट करने के लिए कोशिश करना पड़ेगा। इसीलिए ये भगवान बुद्धि का धर्म अन्य धर्मों से अलग है। सीखने के लिए बहुत है। इसीलिए ये धर्म सुनकर ये दुनिया को, ये अच्छी दुनिया को देखने के लिए, ये सच देखने के लिए कोशिश कीजिए। पुस्तकों में ये नहीं है, इसीलिए पढ़ने से कुछ नहीं होगा। सॉन्ग में गीत है ना, गीतों में ये नहीं है, इसे सुनने के लिए मत कोशिश कीजिए। आपके गुरुजी के पास ये ज्ञान है, उसके पास जाकर उससे इसके बारे में चर्चा कीजिए। ये थोड़ा ज्ञान काफी है। ये ज्ञान आपके मन के अंदर लेकर ये बढ़ाने के लिए कोशिश कीजिए। ये ज्ञान को बढ़ाने का कर्तव्य को हम ये साधना कहते हैं। ऐसे करने के लिए आपके पास ये थोड़ा ज्ञान उत्पन्न होना पड़ेगा पहले। ज्ञान नहीं है तो आगे बढ़ नहीं सकते। अब आपके मन में ये है तो ये दुनिया को देखने के लिए कोशिश कीजिए। विदर्शना प्रज्ञा बढ़ाने के लिए कोशिश कीजिए, विदर्शना कीजिए। ये विदर्शना करने का मतलब ये शरीर को देखकर ये शरीर बहुत गंदा है कि सोचना नहीं है। ये दुनिया को समझने के लिए कोशिश। लेकिन ये ज्ञान नहीं है तो हमारे पास ये दुनिया हम समझ नहीं सकते। हमें लगा कि ये रंग ये कप में है, हमें लगा कि ऐसे है। लेकिन ये अब हम धर्म के अनुसार हम जानते हैं ये कप में कोई रंग नहीं है। ये कप हमें ये कप दिखाई देता है। कैसे? हमारे मन में ये उत्पन्न होता है। ये मन में उत्पन्न हुआ रूप हम देखते हैं। ये सफेद रंग का कप है। ये सफेद रंग का कप वह नहीं है, लेकिन 5 महाभूत रूपों से बना हुआ कप है। लेकिन ये कप हमें दिखाई नहीं देता। हमें कुछ दिखाई देता है। ये दिखाई देने वाला कप हमारे मन में उत्पन्न हुआ है।
इसीलिए ये दुनिया हमारे मन में उत्पन्न हुआ है। हम जो दुनिया हम देख सकते हैं, ये दुनिया हमारे मन में उत्पन्न हुई है। इसीलिए आप कुछ भी सेंस कर सकते हैं तो ये दुनिया में आपको दिखाई देता है तो कुछ, आपको सुनाई देता है तो कुछ। ये सब आपके मन में उत्पन्न हुआ है। इसीलिए आपके मन में ये उत्पन्न हुई ये दुनिया को आप प्रेम करते हैं। ये दुनिया है तो आपके मन में आप ये हमेशा ये दुनिया को प्रेम करेंगे। इससे बाहर आना नामुमकिन है। ऐसे करने के लिए आपके मन में ये उत्पन्न हुई ये दुनिया को आप नष्ट करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। इसीलिए ऐसे करने के लिए आपको ये धर्म की ज़रूरत है, ये ज्ञान की ज़रूरत है। सोचिए, आप जीत सकते हैं, मैं ये जानता हूँ आप जीत सकते हैं, लेकिन ये जीतने के लिए ज्ञान की ज़रूरत है। इसीलिए हमेशा चर्चा कीजिए ये धर्म, अच्छे लोग ढूंढिए ये धर्म चर्चा करने के। हमेशा साधना कीजिए। काम करने के वक्त कैसे मैं काम करूं, ये भी साधना कर सकते हैं आप। चलने के समय, बैठने के समय, सुनने के समय, ये हर समय में आप साधना कर सकते हैं। ये कैसे हो सकता है कि हमेशा आपके मन में ये सोच विचार आएगा कि मैं चलता हूँ, मैं बैठता हूँ, वगैरह वगैरह, लेकिन ये गलत सोच विचार है। ये सही सोच विचार क्या है कि सोचने के लिए कोशिश कीजिए। करने के लिए बहुत है, क्यों आप नहीं करते? करने के लिए बहुत है, आप बहुत बिजी होना पड़ेगा। आप बहुत बिजी होनी पड़ेगी, नहीं तो कैसे निर्वाण प्राप्त करें? हमारे पास बहुत छोटा समय है, बहुत छोटा समय। शायद आपकी उम्र 40 है या 30 है या और 30 साल है निर्वाण प्राप्त करने के लिए। इसीलिए एक पल भी बर्बाद मत कीजिए, काम कीजिए, चलिए, काम कीजिए, खाइए, पीजिए, खाइए, पीजिए, ये कोई बात नहीं है, लेकिन हमेशा हर पल में ये समझने के लिए कोशिश कीजिए। आपके मन में ये उत्पन्न हुआ ये माया को समझने के लिए कोशिश कीजिए। आपके मन में ये उत्पन्न हुई माया को समझने के लिए कोशिश कीजिए। आप जानते हैं तो ये माया है कि ये माया नष्ट हो जाएगी इसी पल में, लेकिन वापस आपका मन उत्पन्न होगा। इसी पल में आप ये धर्म अप्लाई नहीं करते हैं तो माया उत्पन्न होगी मन में वापस। माया उत्पन्न होने के समय आप सोचेंगे कि ये मैं हूँ, ये मेरी दुनिया है, ये मैं मेरी दुनिया को रक्षा करता हूँ, वगैरह वगैरह सोच विचार आपके मन में उत्पन्न होगा। इसीलिए पहले धर्म सुने, अच्छे से समझ में आने के बाद ये धर्म मार्ग पर चलने के लिए कोशिश कीजिए। अब
आप सब लोगों को ये मौका मिला, धर्म मार्ग पर चल सकते हैं आप, एक पल भी बर्बाद मत कीजिए, अन्य कारण मत कीजिए। हमेशा हर पल में दुनिया को समझने के लिए कोशिश कीजिए। आप जरूर विमुक्ति पाएगा, आप जरूर विमुक्ति पाएंगे। यही है विमुक्ति पाने का कला। हम इसके बारे में भविष्य में भी बात करें। इसी तक भगवान बुद्ध जी के आशीर्वाद आप सभी लोगों पर बने रहें। धन्यवाद।